Welcome again students. Good morning to all of you. Today we are going to do trigonometry. Trigonometry आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी हुई है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसका, कुछ बेसिक्स हैं जो आपको मैट्रिक से भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बिना जो है फिज़िक्स नहीं चलेगी आपकी। आप बोलें कि फिज़िक्स को हम ट्रिग्नोमेट्री के बिना या मैट्रिक के मैथ के बिना आपकी फ़िज़िक्स चलना असंभव है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग मैट्रिक के फार्मूले याद रखें, परमानेंटली याद रखें। सुबह उठ के उनका एक चार्ट बनाएं और उनको देखें। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल से डील करते हैं। ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ये एंगल होता है। एंगल के सामने याद रखना, एंगल के सामने जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। और जो स्लोप बना रही है, जो तिरछापन दिखा रही है, वो हाइपोटेन्यूज होती है और ये बेस होता है। तो इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपको पता ही है कि साइन थीटा जो होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा जो होता है दैट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और आपका जो टेन थीटा होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो कॉस थीटा, जो इसका साइन थीटा का उल्टा होता है दैट इज़ कॉसक थीटा। तो कॉसक थीटा जो है वो दैट इज़ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा हुआ ये। और कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा आपका हुआ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। और जो टेन थीटा का उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का उल्टा हुआ आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस ढंग से ये फार्मूले तो आपने याद रखने हैं। और उसके बाद ये 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद जो आपका जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो बार बार यूज़ होता है वो आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह ए भी हो सकता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इसमें से ही आप लोग साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडरस्टैंड। और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा आप निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से आपका जो नेक्स्ट फार्मूला होता है दैट इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ से आप लोग टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको लिखें। और उसके बाद जो है आप लोगों का जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज दैट? कॉसक स्क्वायर थीटा। ये तो यहाँ से ही आप लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फार्मूले हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं, मैट्रिक बेसिस हैं और ये आगे काम आएंगे। परंतु आज जो हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज़ क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स करने जा रहे हैं कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट्स या क्वाड्रेंट्स थ्योरी क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, ये फार्मूले वहाँ यूज़ होंगे। अब देखो क्वाड्रेंट्स चार प्रकार के क्वाड्रेंट्स हैं। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा हुआ है, ग्राफ में आपने एक एक्स एक्सिस ली होती है, दूसरी वाई एक्सिस ली होती है। ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस है। दोनों ही एक दूसरे के अगर 90 डिग्री पे होते हैं, क्या होते हैं? 90 डिग्री पे। तो ये जो होगा ये जो 4 पोर्शन बने ये क्वाड्रेंट्स बने। क्या बने? क्वाड्रेंट्स। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट्स, दिस इज थर्ड
जो एंगल होता है, अगर एंगल देखो, एंगल 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 ऐसे होता है हमेशा ऐसे, और ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज टेकन एज पॉजिटिव, क्या लेते हैं इसको, पॉजिटिव। दूसरा मार्कर देना यहाँ से, एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज टेकन एज पॉजिटिव, एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में होता है वो नेगेटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है, नेगेटिव। एंगल बंद कर दिया, एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन है टेकन एज नेगेटिव, वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब देखो ये क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव लेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स कहाँ से कहाँ हुआ, 0 से 90, क्या हुआ 0 से 90 डिग्री, और सेकंड कहाँ हुआ 90 से 180 डिग्री, और 180 डिग्री से तीसरा कहाँ हुआ 180 डिग्री से 270 डिग्री, और 270 डिग्री से फिर जो हमारा यहाँ पहुँचे हम, दैट इज़ 360 डिग्री। 360 डिग्री आप लोग ये ले रहे हैं, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स लाइज फ्रॉम, अब कहाँ से कहाँ, देखो दो चीज़ें हैं, एक तो वो लाइज कर रहा है 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री, ये तो डिग्री में है, पाई में क्या होगा, इन पाई, वो कहाँ लाइज कर रहा है 0 to π/2, पाई जो होता है वो 180 होता है रेडियन में, तो वो कहाँ कर रहा है 0 to π। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि वो 360 से भी लाइज कर रहा है, एक तो ये हुआ, और दूसरा क्या है 360 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं 2π to π/2, इस रेंज में भी कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स आपका लाइज करेगा दैट इज 0 to 90 डिग्री और 0 to π/2, और क्या है, और आपका 360 डिग्री टू 90 डिग्री, या फिर 2π to आपका π/2, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट्स लाई कर रहा है, इस रेंज में ये लाई कर रहा है। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट्स कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट्स आपका 90 डिग्री से 180 डिग्री लाइज कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट्स कहाँ से कहाँ 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री से 180 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या है आपका π/2, और 180 डिग्री क्या है 180 डिग्री है पाई, तो इस रेंज से इस रेंज में वो आ रहा है, ठीक है ना, तो इस रेंज से इस रेंज में आ रहा है। अब देखो π/2 टू पाई, अब देखो इसको दूसरा ये है कि ये 180 से 180 टू 90 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, या पाई टू पाई, यहाँ तो एक ही रेंज होगी इसकी 90 डिग्री टू 180 डिग्री, जैसे पहले में हमारी तो यहाँ से भी हम पीछे जा सकते थे, परंतु यहाँ क्या है, यहाँ तो ख़त्म हो रहा है इसलिए पीछे चले गए, परंतु यहाँ तो एक बार ही जाएंगे ना 90 डिग्री टू 180 डिग्री, कहाँ जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, वी आर टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब थर्ड क्वाड्रेंट्स की बात करें,
third quadrants, very very important in order to understand the physics quadrants theory. That is, third quadrants is lies from 180 degree to 270 डिग्री। 180 डिग्री से कहाँ लाइज कर रहा है? 270 डिग्री। अंडरस्टैंड? इसमें ये लाइज कर रहा है। अब इसको रेडियन में बदलना है तो पाई जो है 180 डिग्री क्या होता है? पाई। 180 डिग्री क्या होता है? पाई क्या होता है? पाई होता है यहाँ से यहाँ पाई और यहाँ से यहाँ 2 पाई। ये यहाँ जब आप पहुँचेंगे 2 पाई, अगर बीच में है तो आधा हो गया पाई अपॉन 2 और यहाँ 2 और यहाँ पाई में और जमा पाई प्लस पाई अपॉन 2 करते हैं तो यहाँ 3 पाई अपॉन 2। कहने का मतलब ये है कि अगर पाई की टर्म में आपने क्वाड्रेंट्स को देखना है तो 0 से पाई अपॉन 2 और यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई अपॉन 2, यहाँ अगेन 2 पाई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट्स, ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स। अब देखो 180 डिग्री टू 270 पाई टू 3 पाई अपॉन 2, ये रेंज होगी। रेंज किसकी होगी? एंगल की। कि एंगल अगर आपके आ रहे हैं जैसे साइन, आगे बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट्स जो है 180 डिग्री टू 270 डिग्री पाई टू 3 पाई अपॉन 2, ये इसकी रेंज आई। अब फोर्थ क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है कि फोर्थ क्वाड्रेंट्स क्या, कहाँ से कहाँ लाइज करता है, कहाँ इसकी रेंज है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट्स अगर आप गौर से देखें तो ये लाइज कर रहा है 270 डिग्री टू 360 डिग्री। अब 270 डिग्री क्या है? 270 डिग्री है हमारा रेडियन में कितना है? 3 पाई अपॉन 2 और 360 कितना है? 2 पाई। तो ये हमारी रेंज आ रही है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेंट्स थ्योरी। तो ये आपने पहले क्वाड्रेंट्स थ्योरी के बारे में ठीक ढंग से पढ़ना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट्स क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं।